तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जय हिंद दोस्तों। दुष्यंत कुमार साहब की ये पंक्तियाँ बताती हैं कि कैसे व्यक्ति का नया स्वभाव या मिजाज समाज में घुलने मिलने के तरीके को बदल सकता है, और ये भी कि कैसे लोग सामाजिक दूरी बना सकते हैं। इसलिए आज आपको एक ऐसे सिद्धांत के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपको खुद को पहचानने और निखारने में मदद करेगा। आप ये सिद्धांत जानते हैं तो मेरा प्रयास आपको पुनः प्रेरित करेगा। अगर नहीं जानते हैं तो न केवल जानकारी देगा बल्कि प्रेरित भी करेगा। मैं जोहरी विंडो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। यह सिद्धांत अक्सर कारपोरेट सेक्टर्स में पर्सनैलिटी को पहचानने और इम्प्रूव करने के लिए बताया जाता है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में कुछ शायरियों के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है खुद को पहचानना और दूसरों को समझना। हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली क्रांति तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं। इसी राह का नक्शा है जोहरी विंडो सिद्धांत। 1955 में जोसेफ लेफ्ट एंड हैरिंगटन इंगहैम में एक मॉडल बनाया। उन्हीं के नामों के पहले अक्षरों को मिलाकर इसका नाम जोहरी पड़ा। यह सिद्धांत बताता है कि इंसान की पर्सनालिटी 4 विंडोज यानी 4 खिड़कियों में बटी होती है। पहली विंडो है ओपन एरिया, खुला क्षेत्र। ये वो हिस्सा है जिसे हम भी जानते हैं और दूसरे भी। यही हमारी असली पहचान है। खुद को इतना साफ रखो कि आईना भी शर्मा जाए और चरित्र ऐसा कि जमाना मिसाल बन जाए। दूसरी विंडो है दोस्तों ब्लाइंड एरिया, अंधा क्षेत्र। ये वो हिस्सा है जिसे हम खुद नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं। यानी हम अपने बारे में नहीं जानते, दूसरे जानते हैं। अगर हम दूसरों से फीडबैक लें तो खुद को जान सकेंगे दूसरों की नज़रों से। यदि ऐसा कर पाए तो ये ब्लाइंड एरिया, ब्लाइंड विंडो को छोटा किया जा सकता है। बशीर वद साहब का एक मशहूर अशार है, दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। यानी हमेशा हमें संवाद और रिश्तों को जिंदा रखना चाहिए, तभी सच्चाई आईने की तरह साफ दिखती है। तीसरी विंडो की बात करूं तो इसे कहते हैं हिडन एरिया, गुप्त क्षेत्र, यानी कि छुपा हुआ क्षेत्र। ये हमारे दिल का वो हिस्सा है जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं, लेकिन जब हम भरोसा करके अपनी बातें साझा करते हैं तो रिश्तों में गहराई आती है। गुलजार साहब का एक शेर याद आता है, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। यानी जब दिल खुलकर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी हम असली अपनापन पहचान पाते हैं और अपनापन पैदा कर पाते हैं। चौथी विंडो है अननोन एरिया यानी अज्ञात क्षेत्र। ये सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। यहाँ वो प्रतिभा है जिसे ना हम जानते हैं ना कोई और, लेकिन जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, जब यह हिस्सा खुलता है, यानी आपको खुद को एक्सप्लोर करना होता है। ये आपके संघर्ष का एरिया है जिसे आप अपनी लगन से साबित कर पाते हैं। हर शख्स में छुपा है एक नया आसमान, बस उड़ान की शर्त है हौसलों का इम्तिहान। तो यारों, कुल मिलाकर जो हरी विंडो हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की असली ताकत है आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम अपनी खिड़कियां खोलें, फीडबैक स्वीकार करें, मतलब दूसरों के विचार लें, उनकी आलोचनाओं को पॉजिटिवली समझें, डर आपस में साझा करें, तो यकीन मानिए हमें नए अनुभव मिलेंगे और नई मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी। यानी कि मंजिलों तक पहुंचना बहुत ही संभव हो सकेगा। बशीर वद्र साहब की कुछ एक पंक्तियां आपको सुनाकर बताना चाहूँगा कि दुश्मनों को भी कैसे पॉजिटिवली पहचानें। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। जब हम उसे समझने लगते हैं तब रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। तो अंत में कहूँगा, इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है, और वही जीत एक इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। महशर बदायूनी साहब के लफ्ज़ों में कहें तो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो मेरे दोस्तों, एक बार ध्यान से समझिए इस सिद्धांत को, ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर से सुनिए। यकीन मानिए बेहतर तरीके से जोहरी विंडो के सिद्धांत के द्वारा जिंदगी को जिंदगी भर समझने के लिए और समझाने के लिए ये हमेशा आपकी मदद करेगा। फाइनली मेरे डोपामाइन की भी फिक्र कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त जिंदगी के साथ मस्त रहिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।